लव वाइब्स। सुदेश ने एक एक करके कई लड़कियां देखी थीं। कहीं लड़की वालों को उसकी अपार प्यार करने वाली माँ पुराने विचारों की लगती थी, तो कहीं उसका मन नहीं माना। ऐसा कतई नहीं था कि वो कोई रूप की रानी या देव कन्या तलाश रहा था, पर जिस तरह की लड़की वो चाहता था उस तरह की कोई उसे नहीं मिल रही थी। सुदेश का अलग तरह का स्वभाव था। उसकी सीधी साधी जीवन शैली थी, गिने चुने मित्र थे, ना कोई बुरी आदत और ना किसी तरह का कोई महंगा शौक। वो जितना कमाता था उस हिसाब से उसके कपड़े या उसकी जीवन शैली नहीं थी। वो बहुत ही साधारण तरीके से रहता था। इस बात को लेकर वो हमेशा परेशान रहता था कि आजकल की मॉडर्न लड़कियां उसके घर परिवार और खास करके उसके साथ एडजस्ट हो पाएंगी या नहीं। अपने माता पिता का हंसता खेलता मुस्कुराता प्यार से भरपूर दाम्पत्य जीवन देखकर पला बढ़ा सुदेश अपनी भावी पत्नी के साथ वैसे ही मजबूत बंधन की अपेक्षा रखता था। आज जिस तरह समाज में अलगाव बढ़ रहा है, उसे देखकर वो सहम जाता था कि कहीं अगर उसके साथ ऐसा कुछ हो गया तो। सुदेश की शादी को लेकर उसकी माँ कभी कभी चिंता करती थी, लेकिन उसके पापा उसे हमेशा समझाते रहते थे कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। सुदेश भी वक्त पर भरोसा करके आगे बढ़ता रहा। ये सब चल रहा था कि उसके छोटे चचेरे भाई की सगाई का निमंत्रण आया। इससे सुदेश की माँ को लगा कि उनके बेटे से छोटे लड़कों की शादी हो रही है और उनका हीरे जैसा बेटा किसी को पता नहीं दिखाई क्यों नहीं देता। चिंता में डूबी सुदेश की माँ ने उससे मैट्रिमोनियल साइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने को कहा। माँ की बात मानते हुए सुदेश ने रजिस्ट्रेशन करा लिया। एक दिन टाइम पास करने के लिए सुदेश साइट पर रजिस्टर्ड लड़कियों की प्रोफाइल देख रहा था, तभी एक लड़की की प्रोफाइल पर उसकी नजर ठहर गई। सुदेश ने साइट पर मैसेज डाल दिया। जवाब में उससे फोन नंबर मांगा गया। सुदेश ने अपना फोन नंबर लिखकर भेज दिया। थोड़ी ही देर में उसके फोन की घंटी बजी। सुदेश ने फोन रिसीव कर लिया। दूसरी ओर से किसी संभ्रांत सी महिला ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं दक्षा की मम्मी बोल रही हूँ। आपकी प्रोफाइल मुझे अच्छी लगी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपना बायोडेटा और कुछ फोटोग्राफ्स इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दें प्लीज। सुदेश ने हाँ कहकर फोन काट दिया। उसके लिए ये सब अचानक हो गया था। इतनी जल्दी जवाब आ जाएगा और बात भी हो जाएगी, सुदेश को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने अपना बायोडेटा और फोटोग्राफ्स व्हाट्सएप कर दिए। फोन रखते ही दक्षा ने माँ से पूछा, मम्मी, लड़का किस तरह बातचीत कर रहा था? अपने ही इलाके की भाषा बोल रहा था या किसी दूसरे स्टेट की भाषा में बात कर रहा था? बेटा, फिलहाल वो दिल्ली में रह रहा है और दिल्ली में तो सभी प्रदेश के लोग भरे पड़े हैं। यहाँ कहाँ पता चल पाता है कि कौन कहाँ का है। खासकर यूपी, एमपी, उत्तराखंड और राजस्थान वाले तो अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, माँ ने कहा। मम्मी, मैं तो ये कह रही थी कि अगर वो अपने एरिया का होता तो अच्छा रहता। दक्षा ने मन की बात कही। लड़का गढ़वाली ही नहीं, अपने इलाके का ही है। जब माँ ने उसकी प्रोफाइल देखकर बताया तो दक्षा खुश हो गई। दक्षा सुदेश का बायोडेटा देखने लगी। दक्षा की ही तरह सुदेश भी अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। ना कोई भाई ना कोई बहन। दिल्ली में उसका जमा जमाया कारोबार था, खाने और ट्रैवलिंग का शौक।
व्हाट्सएप पर आए फोटोग्राफ्स में एक दाढ़ी वाला फोटो था। दक्षा को जो चाहिए था वो सारे गुण तो सुदेश में थे, पर दक्षा कुछ खास खुश नहीं थी। उसके परिवार में जो घटा था उसे लेकर वो परेशान थी। उसे अपनी मर्यादाओं का भी पता था, साथ ही वो स्वभाव से थोड़ी मूडी और जिद्दी भी थी। शादी को लेकर दक्षा के मन में ये डर था कि पता नहीं उसकी लड़के से ट्यूनिंग बैठ पाए या ना बैठ पाए। कुल मिला के हालात दोनों ही तरफ कुछ एक जैसे थे। दोनों ही नए रिश्ते को लेकर कुछ घबराए हुए से थे। दक्षा का पालन पोषण एक सामान्य लड़की से हटकर हुआ था। ऐसा नहीं करते, वहां नहीं जाते, ये नहीं बोला जाता था। तुम लड़की हो, लड़कियां रात में बाहर नहीं जाती, ऐसे शब्द उसने नहीं सुने थे। उसके घर का वातावरण दूसरे घरों से एकदम अलग था। उसकी देखभाल एक बेटे से ज्यादा हुई थी। घर के बिजली के बिल से लेकर बैंक से पैसा निकालने जमा करने तक का सब काम वो खुद ही करती थी। दक्षा की माँ नौकरी करती थी, इसीलिए खाना बनाना और घर के अन्य काम करना भी वो काफी कम उम्र से ही सीख गई थी। इसके अलावा तैरना, घुड़सवारी करना, कराटे, डांस क्लास, उसे सब कुछ आता था। नौकरी के बजाय उसे बिजनेस में रुचि ही नहीं बल्कि सूझबूझ भी थी। वो बाइक और कार दोनों चला लेती थी। दक्षा को पढ़ने का भी खासा शौक था। इसी वजह से वो कविता, कहानियां, लेख आदि भी लिखती थी। एकदम स्पष्ट बात करती थी, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी। किसी प्रकार का दंभ नहीं, लेकिन घर परिवार वालों को वो अभिमानी लगती थी, जबकि उसका स्वभाव नारियल की तरह था। ऊपर से एकदम सख्त, अंदर से मीठी मलाई जैसा। उसके मित्र मंडली में लड़कियों से ज्यादा लड़के थे। इसकी वजह थी कि ना लिपस्टिक ना नेल पॉलिश के बारे में बेकार की चर्चा करने के बजाय वो वहां उठना बैठना पसंद करती थी जहां 4 नई बातें सुनने समझने को मिलें। वो ऐसी ही मित्र मंडली पसंद करती थी। उसके सभी मित्र बहुत अच्छे थे, जो बड़े भाई की तरह हमेशा उसके साथ खड़े रहते थे। सबसे खास मित्र थी दक्षा की मम्मी। दक्षा उनसे अपनी हर बात शेयर करती थी। कोई उसे प्यार का इजहार करता तो वो भी उसकी मम्मी को पता होता। मम्मी से उसकी इस हद तक आत्मीयता थी। रूप भी उसे कम नहीं मिला था। न जाने कितने लड़के सालों से उसकी हाँ की राह देख रहे थे, पर उसने निश्चय किया था कि कुछ भी हो, वो शादी मम्मी की मर्जी से ही करेगी। इसीलिए उसकी मम्मी ने बुआ के कहने पर मैट्रिमोनियल साइट पर उसकी प्रोफाइल डाल दी थी, जबकि अभी वो शादी के लिए कुछ खास तैयार नहीं थी। उसके डर के पीछे कई कारण थे। अब सुदेश और दक्षा के घर वाले चाहते थे कि पहले दोनों मिलकर एक दूसरे को देख लें, बातें कर लें और कैसे रहना है तय कर लें, क्योंकि जीवन तो उन्हें ही साथ जीना है। उसके बाद घर वाले बैठकर शादी तय कर लेंगे। घर वालों की सहमति से दोनों ने एक दूसरे को मोबाइल नंबर दे दिए। उसी बीच सुदेश को तेज बुखार आ गया, इसीलिए वो घर में ही लेटा था। शाम को खाने के बाद उसने दक्षा को मैसेज किया। फोन पर सीधे बात करने के बजाय उसने पहले मैसेज करना उचित समझा। काफी देर तक राह देखने के बाद दक्षा का कोई जवाब नहीं आया। सुदेश ने दवा ले रखी थी, इसलिए उसे जब थोड़ा आराम मिला तो वो सो गया। रात करीब 10:30 बजे शरीर में दर्द के कारण उसकी आंखें खुली तो पानी पीकर उसने मोबाइल देखा। उसमें दक्षा का मैसेज आया हुआ था। मैसेज के अनुसार उसके यहाँ मेहमान आ गए थे, जो अभी अभी गए हैं। सुदेश ने बात आगे बढ़ाई। औपचारिक पूछताछ करते करते दोनों एक दूसरे के शौक पर आ गए।
ये हैरानी ही थी कि दोनों के अच्छे बुरे सपने, डर, कल्पनाएं, शौक, सब कुछ काफी हद तक मेल खा रहे थे। घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे हो गए। किसी भी लड़की से 10 मिनट भी बात ना करने वाला सुदेश दक्षा से बातें करते हुए ऐसा मगन हो गया कि उसका ध्यान घड़ी की ओर गया ही नहीं। दूसरी ओर दक्षा ने भी कभी किसी से इतना लगाव महसूस नहीं किया था। सुदेश और दक्षा की बातों का अंत ही नहीं हो रहा था। दोनों सुबह 7 बजे तक बातें करते रहे। दोनों ने बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मों, स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल व्यूज, समाज की संरचना, स्पोर्ट्स कार, बाइक, विज्ञान, साहित्य, बच्चों के पालन पोषण, फैमिली व्यूज, पता नहीं किन किन विषयों पर बातें कर डाली। दोनों ही काफी खुश थे कि उनके जैसा कोई तो दुनिया में है। सुबह हो गई तो दोनों ने फुर्सत में बात करने को कहकर एक दूसरे से विदा ली। घर वालों की सहमति पर सुदेश और दक्षा ने मिलकर बात करने का निश्चय किया। सुदेश सुबह से ही मिलना चाहता था, लेकिन दक्षा ने ब्रेकफास्ट करके मिलने की बात कही, क्योंकि वो पूजा पाठ करके ही ब्रेकफास्ट करती थी। सुदेश में दक्षा से मिलने के लिए गजब का उत्साह था। दक्षा की बातों और उसके स्वभाव ने आकर्षण तो पैदा कर ही दिया था। इसके अलावा दक्षा ने अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें मिलकर बताने को कहा था। वो बातें कौन सी थीं? सुदेश उन बातों को भी जानना चाहता था। निश्चित की गई जगह पर सुदेश पहले ही पहुंच गया था। वहां पहुंचकर वो बेचैनी से दक्षा की राह देख रहा था। वो काले रंग की शर्ट और ऑफ वाइट कार्गो पैंट पहनकर गया था। रेस्टोरेंट में बैठकर वो हेडफोन से गाने सुनने में मशगूल हो गया। दक्षा ने काला टॉप पहना था, जिसके लिए उसकी मम्मी ने टोका भी था। पहली बार मिलने जा रही हो तो जीन्स टॉप, वो भी काला। तब दक्षा ने आदत के अनुसार लॉजिकल जवाब दिया था, अगर मैं सलवार सूट पहनकर जाती हूँ और बाद में उसे पता चलता है कि मैं जीन्स टॉप भी पहनती हूँ, तो ये तो धोखा देने वाली बात होगी ना। और मम्मी, इंसान के इरादे नेक हों तो रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। तर्क करने में तो दक्षा वकील थी। बातों में उससे जीतना आसान नहीं था। वो घर से निकली और तय जगह पर पहुंच गई। सीढ़ियां चढ़कर दरवाजा खोला और रेस्टोरेंट में अंदर घुसी। फोटो की अपेक्षा रियल लाइफ में ज्यादा सुंदर और मस्ती में गाने के साथ सिर हिलाती कुछ अलग ही अंदाज में लग रही थी। अचानक सुदेश की नजर दक्षा पर पड़ी तो दोनों की नजरें मिली। ऐसा लगा दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हों और अचानक मिले हों। दोनों के चेहरों पर खुशी झलक उठी थी। खाते पीते दोनों ने तमाम बातें करी। अब वो घड़ी आ गई जब दक्षा अपने जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें उससे कहने जा रही थी। वहां से उठकर दोनों एक पार्क में आ गए थे, जहां दोनों कोने में पेड़ों की आड़ में रखी एक बेंच पर बैठ गए थे। दक्षा ने बात शुरू की, मेरे पापा नहीं हैं सुदेश। ज्यादातर लोगों से मैं यही कहती हूँ कि अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, पर ये सच नहीं है। हकीकत कुछ और है। इतना कहकर दक्षा सुदेश की प्रतिक्रिया देखने के लिए रुक गई। सुदेश अपलक दक्षा को देख रहा था। उसके मन में हकीकत जानने की उत्सुकता भी थी। लंबी सांस लेकर दक्षा ने आगे कहा, जब मैं होने वाली थी तब मेरे पापा का किसी और से अफेयर हो गया था और वो मम्मी को छोड़कर उसके साथ रहने चले गए थे। लेकिन अभी तक मम्मी पापा का डिवोर्स नहीं हुआ है। मेरी परवरिश एक बेटे की तरह हुई है। अगल बगल की परिस्थितियां जिनका मैं अकेले सामना करती हूँ, उसका मेरी वाणी और व्यवहार पर खासा प्रभाव है। मैंने सही और गलत का खुद निर्णय लेना सीखा है। ठोकर खाकर गिरी हूँ तो खुद खड़ी होना भी सीखा है। अपनी पलकों को झपकाते हुए दक्षा आगे बोली, संक्षेप में अपनी ये इमोशनल कहानी सुनाकर मैं आपसे किसी तरह की सांत्वना पाना नहीं चाहती, पर
कोई भी फैसला लेने से पहले मैं आपको ये सब बता देना ज़रूरी समझती हूँ। कल कोई दूसरा आपको आके कुछ बताए तब कम से कम आपको ये तो नहीं लगेगा कि आपके साथ धोखा हुआ है। मैंने आपसे जो कुछ भी कहा है इस बारे में आप आराम से अपने घर पे चर्चा कर लीजिएगा और फिर सोच समझकर जवाब दीजिएगा। सुदेश दक्षा की खुददारी देखता रह गया। कोई मन का इतना साफ कैसे हो सकता है, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अब तक दोनों को भूख लगाई थी। सुदेश दक्षा को लेकर नजदीक की एक कॉफी शॉप में आ गया। कॉफी का ऑर्डर देकर दोनों बातें करने लगे। तभी दक्षा ने पूछा, डू यू बिलीव इन वाइब्स? सुदेश क्षण भर के लिए स्थिर हो गया। ऐसी किसी बात की उसने अपेक्षा नहीं की थी, खासकर इस बारे में जिसमें वो पूरी तरह भरोसा करता हो। वाइब्स कभी गलत नहीं होती। आपका अंतःकरण आपको हमेशा सच्चा रास्ता दिखाता है। दक्षा के सवाल को सुनकर सुदेश ने जीवन में एक चांस लेने का निश्चय किया। वो जो दांव फेंकने जा रहा था, अगर उल्टा पड़ जाता तो दक्षा तुरंत मना करके जा सकती थी, क्योंकि अब तक की बातचीत से ये जाहिर हो गया था। पर अगर सब ठीक हो गया तो सुदेश का बेड़ा पार हो जाएगा। सुदेश ने बेहिचक दक्षा से उसका हाथ पकड़ने की अनुमति मांगी। दक्षा के हाव भाव बदल गए। सुदेश की आंखों में झांकते हुए वो ये जानने की कोशिश करने लगी कि क्या सोचकर उसने ऐसा करने का साहस किया, पर उसकी आंखों में भोलेपन के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। अपने स्वभाव के विरुद्ध उसने सुदेश को अपना हाथ पकड़ने की अनुमति दे दी। उसका हाथ पकड़कर दक्षा को ऐसा लगा जैसे वो एक दूसरे को जन्म जन्मांतर से जानते हों। दोनों अनिमेष नजरों से एक दूसरे को देखते रहे। लगभग 5 मिनट बाद निर्मल हंसी के साथ दोनों ने एक दूसरे का हाथ छोड़ा। दोनों जो बात शब्दों में नहीं कह सकते थे, वो उस स्पर्श से व्यक्त हो गई थी। जाने से पहले सुदेश सिर्फ इतना ही कह सका, तुम जो भी हो, जैसी भी हो, किसी भी प्रकार के बदलाव की अपेक्षा किए बगैर मुझे स्वीकार हो। रही बात तुम्हारे पिछले जीवन के बारे में, तो वो इससे भी बुरा होता तब भी मुझे क्या फर्क पड़ता है। बाकी अपने घर वालों को मैं जानता हूँ, वो लोग तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करेंगे। मैं वचन देता हूँ कि बचपन से लेकर आज तक अधूरे रह गए सपनों को मैं हकीकत का रंग देने की पूरी कोशिश करूँगा। सुदेश और दक्षा के वाइब्स ने एक दूसरे से संबंध जोड़ने की मंजूरी दे दी थी। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी लव वाइब्स। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इसके लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और ऐसी ही ढेर सारी प्यार भरी कहानियों को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल लव स्टोरीज बाय आरजे तनु और प्रेस करें बेल आइकॉन।